हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि जेएस पॉइंटर का घटना चक्र के बुक से जो हम स्टार्ट कर किए थे उसका हमने पॉलिटी समाप्त कर दिया है, साइंस समाप्त कर दिया है और हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट और मेडाइवल को भी अपलोड कर दिया था बहुत पहले। मॉडर्न का एक पार्ट भी बहुत पहले अपलोड हो चुका था हमारे चैनल पे और नेक्स्ट जो बचा हुआ है उसे हम आज से अपलोड कर देते हैं। और ये बुक जीएस पॉइंटर का बुक है, घटना चक्र के बुक से 2022 का एडिशन है बिल्कुल। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक और आप लोग यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ। आप लोगों को पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन यहाँ से आया है। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर जिन लोगों के पास बुक है ये बुक से ही कर ले, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों के पास बुक नहीं है एक बार आप लोग वीडियो ज़रूर देख के जाएँ और उसके बाद जब एग्ज़ाम दे के आएँ वापस तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इससे कितना क्वेश्चन आप लोगों को आया। हॉनेस्टली बताएंगे प्लीज़। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना रखा है जिसका लिंक हम नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में भी डाल दिया करेंगे। तो जिन लोगों को देखना होगा वो अपना प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियाँ जो होम चार्जेज की संघटक थी वो था लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। उसके बाद है शब्द इम्पेरियल प्रोफरेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पेरियल प्रोफरेंस का प्रयोग जो किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए इम्पेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा भूसंपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। मतलब ब्रिटिश शासन जो था उसके दौरान जो उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ उसका मेन कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा जो भूसंपत्ति में निवेश करने को तरजीह नहीं दिया गया था। उसके बाद है इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तमारी बंदोबस्त को लागू किया था और अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। तो अगर पूछा जाए कि इस्तदारी बंदोबस्त को लागू किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और अस्थायी बंदोबस्त किसके काल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में लागू हुआ था। और अस्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों से। अस्थायी बंदोबस्त किया गया था किसे? जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 में। इस भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। उसके बाद है कि चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि खेतिहरों को पट्टा जारी करेगा। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी किए। इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का मेन कारण था। अब है कि मेन कारण 1885, इस भी दिया है यहाँ पे डैश की जगह पे। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 1885 में बंगाल और बिहार में जो भूमि पर किराएदार के अधिकारी को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, विनगेट और गोल्डस्मिथ। ये सब जो थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, विनगेट और गोल्डस्मिथ।
सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध था वो रैयतबाड़ी बंदोबस्त था। सर टॉमस मुनरो का संबंध रैयतबाड़ी बंदोबस्त से था। अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में। रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अगला है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था वो रैयतबाड़ी प्रथा कहलाता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था उसे रैयतबाड़ी प्रथा कहा जाता था। अब है सत्य कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अब है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 में। पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। अब है सुमेलित है व्यवस्था और संबंधित राज्य जजमानी उत्तर प्रदेश का व्यवस्था था। उसके बाद माराबलूट महाराष्ट्र की व्यवस्था थी। मिरासिस तमिलनाडु राज्य में था और अडाडे कर्नाटक का था। फिर से रिपीट करते हैं। जजमानी व्यवस्था संबंधित थी उत्तर भारत से। उत्तर प्रदेश बोल रहे सॉरी। उसके बाद जजमानी था कहाँ का? जजमानी उत्तर भारत से था। माराबलूट महाराष्ट्र से था। मिरासी तमिलनाडु से था। अडाडे कर्नाटक से संबंधित था। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत जिसको इंग्लिश में ड्रेन थ्योरी बोलते हैं की सही परिभाषा है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जिसके लिए भारत कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। उसे अपवाह सिद्धांत या ड्रेन सिद्धांत कहा जाता था, मतलब ड्रेन थ्योरी। इसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी। तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो थे दादा भाई नौरोजी। और निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी दादा भाई नौरोजी ही किए थे। तो ड्रेन थ्योरी, आर्थिक दोहन और निकास सिद्धांत ये तीनों किसका है? दादा भाई नौरोजी का। अब है सत्य कथन है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो भारत में उपनिवेशवाद का जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ये तीनों जो थे आलोचक थे भारत में उपनिवेशवाद के। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त भारत में उपनिवेशवाद के आलोचक थे। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे, सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। वो सर सैयद अहमद खां था, यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे, वो थे सर सैयद अहमद खां। उसके बाद है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उदारवादी के दल पर दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी क्योंकि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है।
ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये दादा भाई नौरोजी ने कहे थे। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसका विचार था? कार्ल मार्क्स का था। अब है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमी ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखे थे दादा भाई नौरोजी। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है, वह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस क्रिया को तेज किया। उसके बाद है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं सर आर्थर कॉटन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे बेनियान बानिया। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी का शासन एक परिणाम था भारतीय कृषि वाणिज्यीकरण से संबंधित। वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है, वो है भारतीय दस्तकारी उद्योग को नष्ट हो गए थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। अब है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इसमें जो भी दिया हुआ है सारा इंपॉर्टेंट ही है, कहीं से कोई कट करने वाला टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक है, तो इसलिए आप लोग सब इसको अच्छे से देखें। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक। देखते हैं तो सही सुमेलित है। अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? अब्दुल कलाम आज़ाद की। एनी बेसेंट की पुस्तक है न्यू इंडिया। एनी बेसेंट की पुस्तक है न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है केसरी। महात्मा गांधी का पुस्तक है हिंद स्वराज। अब है कि बापू माई मदर शीर्षक संस्करण लिखा था मनु बहन ने। बापू माई मदर शीर्षक संस्करण लिखा था मनु बहन ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष ने लिखा है द लाइफ डिवाइन। अरविंद घोष की पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक है बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र। असंस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विंध्यसक प्रकाशित की थी गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिकाएं विटाल विंध्यसक प्रकाशित की थी गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की समतावादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। राजस्थान के सामंतवादी के बारे में कौन लिखा था? कर्नल जेम्स टॉड। अब है सही सुमेलित है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। उसके बाद दुर्गस नंदिनी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। दुर्गस नंदिनी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। फिर दिया है सही सुमेलित है। लारी कलिस एंड डोमेनिक लेपियर फ्रीडम एट मिडनाइट। लारी कलिस एंड डोमिनिक लेपियर ये पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गा दास की पुस्तक है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो लॉरी कलिस और डोमिनिक लेपियर की कौन सी पुस्तक है? फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गा दास की पुस्तक है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड अप आफ्टर। और रफीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। आगे देखते हैं। फिर है सही सुमेलित है। सही सुमेलित है रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर की पुस्तक है। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर। यंग इंडिया महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अरेस्ट पुस्तक के लेखक है। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। वीडी सावरकर की पुस्तक है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर की पुस्तक है।
अब है सुरेंद्र बनर्जी। सुरेंद्र बनर्जी की पुस्तक है ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। लाला लाजपत राय की पुस्तक है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, यानी आत्मचरितात्मक की रचनाएं, किसकी है? लाला लाजपत राय की। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सही सुमेलित है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ताराचंद की। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्ता की पुस्तक है। अगर मूवमेंट इन इंडिया रहे तो ताराचंद हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको रिलेट कर लेते हैं। ताराचंद, तारा पूरे इंडिया में दिखता है तो इसलिए ताराचंद इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, और तो ऐसे याद कर ही सकते हैं आप लोग के दत्ता। आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक है राजा राम मोहन राय। अवर इंडियन मुसलमान्स, W हंटर पुस्तक है। अवर इंडियंस मुसलमान्स, W हंटर इसके लेखक पुस्तक है इनकी। सही सुमेलित है RC मजुमदार की पुस्तक है द सेपिया म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। RC मजुमदार की पुस्तक है द सेपिया म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक है अवध इन रिवोल्ट 1857 to 1858। रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक है अवध इन रिवोल्ट। HV चौधरी की पुस्तक है सिविल रिविलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 to 1859। SB चौधरी किसकी पुस्तक है? SB चौधरी की है सिविल रिविलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज। देखते हैं सही सुमेलित है हुइंग टोए की पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर। हुइंग टोए की पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर। फिलिप्स टॉलबॉट की पुस्तक है अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस। फिलिप्स टॉलबॉट की पुस्तक है अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जो हुगो टोए के द्वारा लिखा गया है, ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। अब है सही सुमेलित है भगत सिंह का है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। भगत सिंह की कौन सी है? एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक है बंदी जीवन। भगत सिंह की पुस्तक है मैं अनिश्चयवादी हूँ, मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ, ये भगत सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है श्याम कृष्ण जी वर्मा। इनकी पुस्तक है द इंडियन सोशलिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुस्तक है। सचिंद्र सन्याल की पुस्तक है बंदी जीवन। लाला रामशरण दास की पुस्तक है द ड्रीमलैंड। लाला रामशरण दास की पुस्तक है। भगवती चरण बोहरा, इनकी पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ बम। भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक है डॉक्टर VR अम्बेडकर। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर VR अम्बेडकर। लुई फिस्चर की पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फ्रैंक मोरेस, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। फ्रैंक मोरेस। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर मनोहर लोहिया के द्वारा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर मनोहर लोहिया के द्वारा। नेक्स्ट है सही सुमेलित है HB हंटसन की पुस्तक है द ग्रेट डिवाइडेड। HB हंटसन की पुस्तक है द ग्रेट डिवाइडेड। जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्स पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्स पेज ऑफ द हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की है। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ है। माइकेल मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी। रविंद्रनाथ टैगोर गोरा। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग। सरोजनी नायडू की कौन सी है? द ब्रोकन विंग। रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा। माइकेल मधुसूदन दत्त की कैप्टिव लेडी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 ईस्वी में। सही सुमेलित है कि राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द हील ऑफ हिस्ट्री। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द हील ऑफ हिस्ट्री।
महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज अथवा वेश्या कहा था हिंद स्वराज में। किसको कहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक C.R. दास हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक C.R. दास हैं। गोखले माय पॉलिटिक्स गुरु लिखी गई है M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा, और महात्मा गांधी के गुरु भी थे गोखले जी। वह सही सुमिलित है दिलीप मुखर्जी, टेररिस्ट। दिलीप मुखर्जी की पुस्तक है टेररिस्ट। महात्मा गांधी की पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब है सही सुमेलित है D.P. मिश्रा, लिविंग एन एरा। D.P. मिश्रा, लिविंग इन एरा। पुस्तक प्रसिद्ध फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं श्री अरविंद। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरविंद। बहुविवाह नामक पुस्तक लिखे हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है सही सुमेलित है बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र देवी चौधरानी। दीनबंधु, नील दर्पण। प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। सही सुमेलित है लेखक और पुस्तक अमृतलाल नागर की पुस्तक है अमृत और विष। सुमंत्रानंद पथ की पुस्तक है चिदम्बरा। सुमंत्रानंद पथ की पुस्तक कौन सी है? चिदम्बरा। शरद चंद्र चटर्जी की पुस्तक है देवदास। शरद चंद्र चटर्जी की पुस्तक देवदास। जयदीप की पुस्तक गीत गोविंद। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखी गई है। M.N. राय का उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका था बैगार्ड। किसका? M.N. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका बैगार्ड था। गीतांजलि, आनंद मठ, सत्य प्रकाश तथा गीता रहस्य पुस्तक में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा गया वो आनंद मठ है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है आनंद मठ को। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शाखाराम गणेश देवशंकर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देशेर कथा जो है इस पुस्तक ने अन्य निवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरुद्ध चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। कौन सी पुस्तक? देशेर कथा। वंदे मातरम का गीत जिसने अपनी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों की बड़ी प्रेरणा प्रदान अंकित की वो आनंद मठ में है। क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चुगंडाया के रचयिता केसरी सिंह बरहट हैं। कौन सी पुस्तक है? चेतावनी रा चुगंडा के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बरहट। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखी है, मूल रूप में लिखी है गुजराती में। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी है गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई गुजराती में। M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी 1909 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति भारत दुर्दशा। अंधेरी नंगरी चौपट राजा नाटक लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुब्रमण्यम भारती कवि थे तमिल भाषा के। सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। उसके बाद है भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अब है राष्ट्र कवि की उपाधि और अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। सही कथन है नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। प्रिजन डायरी। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक E.M. फोस्टर ने है। E.M. फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्र हैं।
तो बिपिन चंद्र की 2 पुस्तक है, एक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और दूसरा है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद है इंडिया नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक भी बिपिन चंद्र हैं। इंडिया नेशनल मूवमेंट इन द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक भी बिपिन चंद्र ही हैं। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक हैं। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो के द्वारा है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। सही सुमेलित है द फास्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस साधना, साधना के रविंद्रनाथ टैगोर और द फास्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर हैं। द फास्ट इंडियन वार विनायक दामोदर सावरकर और साधना रविंद्रनाथ टैगोर। अब यह झंडा गीत लिखा गया था श्यामलाल प्रसाद ने। झंडा गीत कौन लिखा था? श्यामलाल प्रसाद ने। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों लिखा गया है प्रदीप जी के द्वारा। प्रदीप के द्वारा राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों लिखा गया है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था संबंधित है पंजाब से, और सारे जहां से अच्छा के राइटर हैं इकबाल, मोहम्मद इकबाल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में लिखी थी मोहम्मद इकबाल ने। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये किसकी है? मोहम्मद इकबाल की। मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक लिखी गई थी भगत सिंह के द्वारा। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जनगण मनगण की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता सरोजिनी नायडू हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड। लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह हैं। गुरुमुख निहाल सिंह लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट के पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संस्थापक जी.एन. नटेशन है। जी.एन. नटेशन किसके? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी है अहमदनगर फोर्ट जेल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो अहमदनगर के फोर्ट जेल में लिखे थे। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लॉरी कॉलिस एंड डोमिनिक लेपियर की पुस्तक है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की पुस्तक है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 1850 रिपोर्ट लिखी थी W.H. स्लीमैन के द्वारा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं B.D. सावरकर। अब है सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित में है कि रमेश चंद्र दत्त, इनकी पुस्तक है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन मैकलेन की पुस्तक है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। वीरेंद्रनाथ गांगुली की पुस्तक है इंडियन इकोनॉमी थॉट 9th सेंचुरी परसेप्टिक्स। बिपिन चंद्र की पुस्तक है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद है द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विसेज हैं। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? M.G. देवसहायम। अगली पुस्तक देखते हैं। सही सुमेलित है प्रिय प्रवास। ये जो है अयोध्या प्रसाद सिंह और उपाध्याय हरिऔध हैं इसके। गबन प्रेमचंद की है। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है। शाहनामा फिरदौसी की है। सही सुमेलित है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन, ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया नीरद सिंह चौधरी की पुस्तक है। उसके बाद इंडिया ए वुंड सिविलाइजेशन,
V.S. नायपॉल की पुस्तक है। कन्फेंसेस ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण लेखक हैं। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। कन्फेंसेस ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद की है। उसके बाद है प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता B.S. मिन्हास हैं। प्लानिंग एंड द पुअर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्स्ट ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कर्जन हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट किसकी पुस्तक है? कर्जन की। दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी है जनरल कॉल ने। दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी है जनरल कॉल ने। प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फ़ाबेट के लेखक डेविड ड्रिंजर हैं। अल्फ़ाबेट पुस्तक के लेखक डेविड ड्रिंजर हैं। एक गैलरी ऑफ रास्कल्स रस्किन बाउंड की है। द गैलरी ऑफ रास्कल्स रस्किन बाउंड की है। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक एंथोनी रीड एंड डेविड फिशर हैं। उसके बाद ऐसा ही सुमेलित हैं S.B. चौधरी। ये पुस्तक है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटेनिज्म की पुस्तक है। S.B. चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन। अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। माई म्यूजिक माई लाइफ रवि शंकर की कृति है। आंधा गांव राही मासूम राजा राधा रमाकांत रथ। द पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ की पुस्तक है। द पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ की पुस्तक है। बाकी इतिहास बादल सरकार की है। सीता का स्वयंवर विष्णुदास भावे। ययाति विष्णु शाखाराम खांडेकर की पुस्तक है। गिद्ध जब्बार पटेल की पुस्तक है। नेक्स्ट है शशि थरूर की पुस्तक है शो बिजनेस। शशि थरूर की पुस्तक है शो बिजनेस। अमिताभ की पुस्तक है सर्किल ऑफ रीजन किसकी है? अमिताभ की। अनीता देसाई की है क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई की पुस्तक है। विक्रम चंद्र लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे की पुस्तक है। विक्रम चंद्र की पुस्तक कौन सी है? लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। सही सुमेलित है। घर और अदालत लीला सेठ की है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ की है। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलेकमणि की है। नीलेकनी की पुस्तक है इमेजिंग इंडिया। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड T.S.R. सुब्रमण्यम की पुस्तक है। अब है गोदान और गबन दोनों में से ही जिस लेखक की रचनाएं हैं उनका नाम बताइए। तो गोदान और दोनों मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है। निर्मला के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। शोज ए वतन पुस्तक के लेखक मुंशी चंद्र है। मालगुंडी डेज R.K. नारायण की पुस्तक है। मालगुंडी डेज। हेंस क्रिश्चियन एडरसन ने रचना की है परियों की कहानी की। हेंस क्रिश्चियन एडरसन ने। नेक्स्ट है सही सुमेलित है मणिशंकर अय्यर दी पाकिस्तानी पेपर्स। सविता पांडे द फ्यूचर ऑफ NPT द सविता पांडे की पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ NPT। फिलिप डायर की पुस्तक है द पाथ टू पावर 1769 to 1799। द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ हैं। गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ। लखनऊ बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है विनोद मेहता ने। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कर्सन है। दी सैटेनिक वर्सेस लिखी है सलमान रुश्दी ने। दी सैटेनिक वर्सेस लिखी है सलमान रुश्दी ने। 2 Years and Months and 20 and Nights के लेखक हैं सलमान रुश्दी। 2 Years and Months and 20 at Nights के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। नेमसेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं। दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक विल गेट्स हैं। मानस के हंस के लेखक अमृतलाल नागर हैं। मानस के हंस। सुमित्रानंद पत विख्यात है एक छायावादी कवि के रूप में। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक जूलिया डेलानो हैं। हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फंज है जादू की मंत्री। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का सही कालक्रम है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर जूलियस रेवेरो की पुस्तक है। पुस्तक रोमांसिंग विद द लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी देवानंद की बायोग्राफी है। सही सुमिलित है
द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेशनल मंडेला। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, द स्ट्रगल एंड द ट्राइअम्फ, लेख वैलेशा की पुस्तक है। ट्राइअम्फ, द स्ट्रगल एंड द ट्राइअम्फ, लेख लबेलेशा की पुस्तक है। फ्रेंड्स एंड फोज, शेख मुजीबुर रहमान की पुस्तक है। फ्रेंड्स एंड फोज। रिवर्थ, लियोनिद ब्रेजनेव की पुस्तक है। रिवर्थ, लियोनिद ब्रेजनेव की पुस्तक है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। प्राइस ऑफ पार्टीशन, रफीक जकारिया की पुस्तक है। प्राइस ऑफ पार्टीशन, रफीक जकारिया। इंडिया 2020, APJ अब्दुल कलाम। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, एस गिल की पुस्तक है। यूलिसिस, जेम्स जायस की पुस्तक है। फिर है सही सुमेलित है। WC स्मिथ की पुस्तक है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बिन सैयद की पुस्तक है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव। खालिद बिन रशीद की पुस्तक है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव। मोइन साकिर की पुस्तक है खिलाफत टू पार्टीशन। पीटर हार्टी की पुस्तक है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है मार्क टूली ने। हार्ट ऑफ इंडिया। लज्जा पुस्तक की लेखिका है तस्लीमा नसरीन। पुस्तक 1984 लिखी है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। 1984। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की पुस्तक है। स्मॉल थिंग है। अंग्रेजी की उपन्यास जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। मृग नैनी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। मृग नैनी के इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती और मृगावती हिंदी रचनाएं से पहले लिखी गई थी। मृगावती। इन इक्वल म्यूजियम लिखी है विक्रम सेठ ने। बिखरे मोती के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। बिखरे मोती। नौकर की कमीज के लेखक विनय कुमार शुक्ल हैं। नौकर की कमीज। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता चार्ल्स डिकिंस हैं। दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी के संबंध भारत की स्वतंत्रता से है। दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध भारत की स्वतंत्रता से है। तस्लीमा नसरीन लेखिका है लज्जा, उत्तल हवा, अमार माया बेला की। तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। उसके बाद हाफ ए लाइफ BS नाइपॉल की पुस्तक है। वर्सिंग फॉल गार्ड्स अरुण शौरी। अग्नि उड़ान APJ अब्दुल कलाम। जीत आपकी शिव खेरा। सही सुमेलित है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण की पुस्तक है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एरन ग्लेड हिल की पुस्तक है। द व्हाइट अम्ब्रेला D मैकेंजी ब्राउन की पुस्तक है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पॉल R ब्रांस की पुस्तक है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जयशंकर प्रसाद की नहीं इधर ही पूरा यही नाम है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल R ब्रांस। नेक्स्ट है कामायनी के रचयिता शंकर प्रसाद हैं। कामायनी के रचयिता शंकर प्रसाद हैं। जियोग्राफिकल फैक्चर इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक KM पानीकर हैं। बेंगा नामक पुस्तक के लेखक बैरियर एल्किन हैं। शरद चंद्र का लिखा गया उपन्यास चरित्रहीन श्रीकांत शेष प्रश्न है। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिश है। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक AP वाजपेयी हैं। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक फरीद जकारिया हैं। फरीद जकारिया की पुस्तक है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज स्टेट्स लिखी है PV मेनन ने। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 पुस्तक के लेखक PV नरसिम्हा राव हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं। VS नाइपॉल N.A. फ्रीड एस्टेट की पुस्तक है। सलमान रुश्दी की पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन है। पॉल स्कॉट स्टेइंग ऑन की पुस्तक है। J.G. फेरल द सीज ऑफ कृष्णपुर की पुस्तक है। J.J. फेरल द सीज ऑफ कृष्णापुर उनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है ए वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोली J. सरोवजे ए फतेह क्राफ्ट पुस्तक है। फेस्टिस्ट क्राफ्ट पुस्तक के लेखक है R.N. त्रिवेदी। इसके बाद है ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी
का हिंदी में अनुवाद किया लाल बहादुर शास्त्री ने। मैडम क्यूरी का हिंदी अनुवाद किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने। सुबह आज़ादी फैम अहमद फैज़ की कविता है। सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। सॉरी। एलिजाबेथ हॉली हिमालय के अभियान की लेखिका के रूप में है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है। इन कस्टडी अनीता देसाई, शी एज पॉपिंस अमिताभ घोष, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन अमृत सेन, अनएक्सटम्ड अर्थ झुम्पा लाहिड़ी, द अंडे ऑफ होप पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। द ऑड सिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता रजनी कोठारी हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन फॉर फायर के गुप्त लेखक हैं हुमायूं गौहर। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित है। मुंशी ईशा अल्लाह खान उदय भान चरित्र की पुस्तक है। बाबू देवकी नंदन खत्री काजर की कोठरी की पुस्तक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हट्टी हमीर की पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद कंकाल लिखे हैं। उसका है अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग के सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे जयप्रकाश नारायण। पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक सुनील गावस्कर हैं। वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ सुमेलित है? तो कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल, हिलेरी क्लिंटन लिविंग हिस्ट्री, आर्थर केम्प मिथ ऑफ महात्मा और नेविले चैपरलेन द स्ट्रगल फॉर पीस ये सुमेलित हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको इसी में कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति को देखते हैं। छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1956 में। और 1857 की क्रांति का मेन कारण भी यही था, कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना थी बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना कहाँ थी? बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया वक्त खान को। 1857 का जो क्रांति हुआ था तो बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर कहा था वक्त खान को। और 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटना थी मेरठ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार करना। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म मरुस्थली था वाराणसी। बरेली विद्रोह के नेता खान बहादुर थे बरेली से। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध का सामना करना था हीरोज से किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया वो बेगम हजरत महल थी जो अवध से थी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे नाना साहब के। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, वो तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। और 1857 की क्रांति में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था वो तात्या टोपे ही थे। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति के विद्रोह के एक प्रमुख नायक के संबंध में बिहार से थे।
कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए आरा में। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। राजपूत कुंवर सिंह पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थे और कुंवर सिंह सीधे पूछा जाए तो वो आरा से थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनी राम दत्त ने किया था। कहाँ से? असम में। दीवान मनी राम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र जगदीशपुर था। जगदीशपुर वह व्यक्ति जिसने 1857 के विलंब में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, वो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। आउवा के ठाकुर। उसके बाद है अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र रहा जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान और मखान लाल चतुर्वेदी 1857 में अंग्रेजी संघर्ष किया था शहादत खान ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इबादतुल्ला, मौलाना फलेज हक, खैरातबादी, नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था तो वो था मौलवी अब्दुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया वो भगत सिंह नहीं लिया। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं है तो उधम सिंह का संबंध नहीं है। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह में से जो नहीं है उधम सिंह संबंधित नहीं थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश ग्वालियर के सिंधिया था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहर, मजदूर, झाऊकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया वो साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था वो चित्तौड़ था जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट है कि बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग मुंगेर नहीं था। अब नेक्स्ट है कि सही सुमेलित है तो वक्त खां दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे, कुंवर सिंह आरा से थे, नाना साहब कानपुर से थे और बेगम जिन्नत महल दिल्ली से थी। तो बेगम जिन्नत महल कहाँ से थी? दिल्ली से। सही सुमेलित है तो झांसी जो थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और कानपुर से अजीमुल्ला खां थे। फैजाबाद मौलवी अहमद शाह थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह भी इनका नाम है। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमद शाह। नेक्स्ट है सही सुमेलित है क्रांतिकारी का नाम और स्थान। नाना साहब कानपुर से थे, नवाब हमीद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, मनी राम दीवान असम से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और 1857 के क्रांति के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिस। ये बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग का ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिस। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पाम्पस्टन थे। विस्कॉन्ट पाम्पस्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे संजित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया था, इसीलिए दबाने में सफल रहे। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया वो जनरल नील थे।
मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों ने अपना जीवन खो दिया लखनऊ में। फिर नेक्स्ट कथन दिया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण दिया है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। 1857 विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी वो वीडी सावरकर थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एम.एन. सेन थे। सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 को ब्लिप के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खां था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन आर.सी. मजूमदार से है। फिर नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह 1857 की क्रांति की सही अवधारणा है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नेक्स्ट है कि पब्लिक सर्विसेज आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन में से 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग था वो पील आयोग था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था वो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है अन्य जन आंदोलन, इसे भी कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव अथवा पावना उपद्रव से विप्लव हुआ। वो नील उपद्रव का नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया वो सन्यासी विद्रोह था। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे में 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावई आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गाड़ों का। पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। फराजी विद्रोही नेता थे दादू मियाँ। फराजू विद्रोही नेता थे कौन? दादू मियाँ। फारजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फारजी आंदोलन प्रारंभ किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी पृथक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। रामोसी विद्रोह का सही रूप जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह पश्चिमी घाट था। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंद था। नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ोदरा में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह की घटना का क्रम था। पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था 1764 में, फिर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में और कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में। तो सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह, फिर कोल का और संथाल का। देखिए वो दोनों साथ में आ रहा है। फिर कच्छ और कोल
संथाल लास्ट में आ रहा है। तो बंगाल, वेल्लोर, कच्छ, कोल और संथाल, ऐसे याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेल्लोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वाले था। बिहार, पंजाब, सिंध, कठियावाड़ वह क्षेत्र है जिसमें आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, वो बिहार था। संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू और भैरव चांद ने। 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वो मेजर बारो था। 1855 ईस्वी के संथाल हुल के संदर्भ में सही कथन है, भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। गुक्को गोंडा एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए उपाय थे संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन, किसी संथाल का गैर संथाल भूमि अंतरण करना और गैर कानूनी। उसके बाद है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में गठित हुआ था, तो महाराष्ट्र में जो हुआ था वो भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। मेवाड़, बांगर के पास क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने रखा था। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वो बिरसा मुंडा हैं। मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 से लेकर 1900 तक। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा था 3 मार्च 1900 को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बाबा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए साझा कारण मुहैया कराने वाला तत्व जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण था। उसके बाद है हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता सुरेंद्र साई था। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है। पहले संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह के दंगे हुए थे। सही सुमेलित है। मोपला विद्रोह केरल क्षेत्र में हुआ था। पावना बंगाल से संबंधित है। एका आंदोलन अवध से संबंधित है और बिरसा मुंडा संबंधित बिहार से है। तो मोपला विद्रोह का संबंध केरल से है, पावना विद्रोह का बंगाल से है, एका आंदोलन का अवध से है और बिरसा मुंडा विद्रोह का बिहार से है। 1921 में मोपाला विद्रोह हुआ था केरल में। नेक्स्ट है सही सुमेलित है घटनाएं और समय। बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 को हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। बिल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। नील क्रांति 1859 से लेकर 1860 के बीच हुआ था। दक्कन कृषक दंगे 1875 में हुआ था। नेक्स्ट है सही सुमेलित है आंदोलन और वर्ष। पावना विद्रोह का वर्ष था 1873 से 1885। एका विद्रोह का वर्ष था 1922। ताना भगत आंदोलन का वर्ष है 1914। तेभांग आंदोलन 1947 से। रंपा विद्रोह 1979 से 80। जैंतिया विद्रोह 1860 से 63 और उसके बाद है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 में। कोल विद्रोह 1831 से 32। कुका आंदोलन 1840 से 72। कुका विद्रोह 1840 से 72 और कुकी विद्रोह 1817 से 19। कुकी विद्रोह कब हुआ था? 1817 से 19। कुका और कुकी अलग अलग है। तो कुकी हुआ था कुका विद्रोह हुआ था 1840 से 72 में। उसके बाद कुकी विद्रोह हुआ था 1917 से 1919 में। कोली विद्रोह 1784 से 1785 में और चुआड़ विद्रोह 1768 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छोटा छोटा करते हैं। सही सुमेलित है। कुका विद्रोह का क्षेत्र पंजाब था। कोली विद्रोह का संबंध महाराष्ट्र। चुआड़ विद्रोह पश्चिम बंगाल। कुकी विद्रोह त्रिपुरा। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर इसके नेतृत्व किए थे। ताना भगत जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई में और बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर आदि स्थानों के किसानों के द्वारा एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ताना भगत आंदोलन
जंत्रा उराव ने प्रारंभ किया था 1914 में। ताना भगत जत्रा उराव ने प्रारंभ किया था वर्ष 1914 में। तेवांग आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। तेवांग आंदोलन 1946 में। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोरानांग। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे। अब है हमारा आधुनिक भारत का शिक्षा और विकास, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 4 से 5 वीडियो इसका आपका आएगा, फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।